15 किलोमीटर 3 बजे रात्रि के घर से भगे थे। 15 किलोमीटर चलने के बाद शंकर जी का मंदिर आया। अब बच्चे थे, 13 वर्ष की अवस्था थी, भूखे थे, बाल भोग घर में मिल जाता था। अब यहाँ कौन बाल भोग दे? फिर राजभोग का समय 12 बजे, अब वहां कौन? शंकर जी का विशाल मंदिर वहां जंगल में है। नंदिकेश्वर तो क्या ऐसे है, नंदेश्वर महादेव बड़े प्रसिद्ध महादेव है। तो वहां बैठे थे, 12 बजे लगभग होंगे दोपहर के। हम सोच रहे थे कि घर में तो माता जी भोजन पका देती थी, यहाँ कौन पकाएगा? बहुत प्रश्न मन में परेशान कर दिए। 15 किलोमीटर चलते चलते कहाँ रहोगे? जहां भगवान रखेंगे। कैसे रहोगे? जैसे भगवान रखेंगे। अरे तुम किसी को जानते नहीं हो। नहीं नहीं, भगवान जैसे रखें। मरूंगा, वापस नहीं लौटूंगा, बस भगवान का भजन कर। ये दृढ़ निश्चय था। प्राण त्याग दूंगा पर घर वापस नहीं जाऊंगा। जब निकला हूं तो भगवत प्राप्ति करके ही बात बनेगी, अब ऐसे नहीं। दोपहर तक इतना मन परेशान कर दिया कि लगा कि अब होगा क्या यदि ऐसा जलन होती रही, अशांति और व्यवस्था में पला मन। अभी बच्चे ही थे, कोई इतना ज्ञान विज्ञान तो था नहीं कि उसके मन को काट सके। परेशान हुए। इतने में एक आदमी आया तो कहा, बच्चा, यहाँ एक सूरदास स्वामी रहते थे, उनकी कुटिया में ताला लगा, कहीं गए हैं क्या? तो उनका हमें नहीं पता, हम तो आज ही सुबह आए हुए हैं। सुनो, एक कमंडल में दही लाए थे उनके लिए, अब वो है नहीं, हम घर वापस नहीं ले जाए, तुम पी लो। पहले दिन हम नहीं नहीं नहीं, उनका पी लो ना, हम तो लाए ही इसीलिए। 3-4 लोटा, वो छोटा लोटा था। छक गए, जे ही हो गया। ते ही रोना आया कि अरे भगवान इतना प्यार करते। तो शंकर जी के लिए प्रभु मुझे विश्वास हो गया कि आप मेरे जीवन का। और वो दिन, और देखो ये इतनी अवस्था हो गई, कभी घर नहीं गए, कभी ऐसा याद भी जीवन में इतने कष्ट पड़े पर याद भी नहीं आया कि यार चलो घर चले, और घर भी कर लिए। हमारा छीन लिया क्या? नहीं, लड़का छीन लिया तो भ्रम ही तो था, तो कि वो तुम्हारा पुत्र है। भगवान ही तो आए थे, तुम जान पाए क्या? तुम्हारे कर्म के भोग को देने के लिए उतने समय तक वो भगवान ही अंदर आए हुए थे पुत्र रूप में। तुम भ्रम से अपना मान लिया, रो बैठ के। तुम्हें भ्रम रुलाएगा नहीं। मेरा ऐश्वर्य छीन लिया। तो अनंत ब्रह्मांडों का ऐश्वर्य किसका है? भगवान का है। मुनीम बन के रहते तो ठीक से चल लेते, मालिक बन गए तो माया ने विध्वंस मचा दिया। कि मायापति तो सिर्फ एक ही है, श्री हरि। तू मायापति कैसे? जिनके देखने से ऐसा लगे कि मिले तो पहली बार है लेकिन लगता है अपने हैं। जिनके पास बैठने से एक हृदय विश्राम स्थिति को प्राप्त होने लगे, मन में हलचल पैदा हो जाए कि आज तक मैंने वो नहीं किया जो करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वो किया, अब मैं भजन करूंगा, अब मैं ब्रह्मचर्य से रहूं। अच्छी भावनाएं आने लगे। सरल पहचानी है। जिनके दर्शन से, जिनके संभाषण से, जिनके संग से भगवद स्मृति की तरफ हमारे कदम बढ़ने लगे, विषय विकार का हमारे हृदय में अभाव होने लगे, तो बस जान लो कि संत समा